क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2। ठीक, मैं जो बता रहा हूं अगर वो आपने कर लिया तो पूरा चैप्टर, ये जो एक्सरसाइज है आप 10 मिनट में कर लोगे, बहुत ही इजी है। तो शुरू करते हैं यहां से। ये एनसीईआरटी का ये डायग्राम है जहां पे आप देख सकते हो 2.3 में। ये पता है यहां पर एक मशीन है और इस मशीन का क्या मतलब मालूम है? ये वही मशीन है कि यहां से क्या आलू डालेंगे तो यहां से क्या निकलेगा? सोना, है ना? बड़ा फेमस डायलॉग है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं क्या है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल इज द फंक्शन ऑफ एक्स होगा या y होगा या t होगा या z होगा। बोले सर अभी भी समझ में नहीं आया। तो देखो जैसे कि यहाँ पर ना मुझे एक फंक्शन देकर रखा y बराबर 2x प्लस 3, ये फंक्शन है। मतलब आप पॉलिनोमियल को p ऑफ x से लिखते हो तो एक फंक्शन है। फंक्शन मतलब अपने हिसाब से काम करेगा, जैसी वैल्यू दोगे उस हिसाब से आउटपुट निकालेगा। तो कैसे? जैसे यहाँ पर क्या रखा है इन्होंने, पुट करा x इज इक्वल टू 4, तो मेरा क्या आंसर आएगा? y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस का 3, जो क्या जाएगा 8 प्लस का 3 इज इक्वल टू 11। देखो आया कि नहीं आया? ये क्यों बता रहा हूँ, ये है आगे एक्सरसाइज में, बस देखो 5 मिनट। अब अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर पुट कर देता हूँ x इक्वल टू माइनस का 2, समझ में आ रहा है? ये वैल्यू पुट अप करना है अपनों को, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 2 इंटू माइनस का 2 प्लस का यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 3, तो ये माइनस का 4 प्लस का 3 इज इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1। ये क्या कह रहा है? ये एक ऐसा मशीन है कि एवरी x की वैल्यू पे y की वैल्यू हमें क्या डिफरेंट मिलेगी क्या? तो यही है पॉलिनोमियल जिसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल्स, और इसी के ऊपर बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 2.2। तो चलो अब हम इसको शुरू करते हैं बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3। उसमें से पहला नंबर ये है। तो सुनो, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पर मुझे गिवन क्या देकर रखा है? गिवन फंक्शन बोलो या फिर पॉलिनोमियल बोलो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको हमने बोला p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? 5x माइनस का 3। ठीक, अब इसमें पहला केस क्या है कि हमें क्या करना है? पुट करना है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इस x की जगह हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो जब इस x की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस का 3। तो p ऑफ 0 जो हो जाएगा मेरे पास, ये 0 माइनस का 3, इस केस में p ऑफ 0 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास माइनस का 3। इसका मतलब ये हुआ कि पुट x इज इक्वल टू 0, देन इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो आंसर होगा वो क्या आएगा हमारे पास? -3। सिमिलरली अगर हम 2 की बात करें, x इक्वल टू माइनस का 2, तो आपको क्या करना है? पुट। ठीक है, अच्छा एक काम करो ना, इस p ऑफ x को क्या हम y मान ले? तो मैं इस हिसाब से क्या हो जाएगा इक्वेशन? पुट x इज इक्वल टू -1 इन लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, आप उसको बोलो p ऑफ x बोलो या फिर y बोलो। तो दो हमारे पास क्या है? ये 5x माइनस का 3। तो जैसे मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ पे 5 इंटू -1 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा -5 - 3, ये हो जाएगा -8। समझ में आ गया ये चीज़? सिमिलरली अगर हम तीसरा वाला करेंगे यहाँ पर, तो मुझे क्या करना है? आप तो सीधे करो कि y बराबर हमारे क्या देकर रखा है? 5x माइनस 3, पुट करना है मुझे x इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस का 3, तो y इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ये हो गया आपका आंसर। क्या ये उसी मशीन जैसा काम है? ठीक, जहाँ पे p ऑफ x और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या देकर रखा है? ये जैसे वैल्यू पुट अप करूंगा वैसे इसका आंसर आएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो तो लीनियर पॉलिनोमियल था। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन जब करूंगा तो मैं बोलूंगा कि हेयर गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो क्या है? क्या बोलो इसको? p ऑफ x बोलूं या y बोलूं? दोनों एक ही चीज है, तो y ज्यादा अच्छा रहेगा। 7s² माइनस में 4s प्लस का 6, क्या ये यही है? ठीक, अब मुझे क्या करना है? एक बार पुट करना पहला वाला क्वेश्चन, s इज इक्वल टू 0। ठीक, किसमें रखूंगा मैं? यहां पर। तो y इज इक्वल टू 7 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 0 प्लस का 6, तो y इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास? 7 इंटू 0। अरे ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, तो खत्म करो ना इसको।
सीधा सीधा क्या जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस का 6, तो y इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 6। हो गया ना आंसर, पहला वाला हो गया। अच्छा, अब अगर हम दूसरा वाला करेंगे तो दूसरा वाला क्या देकर रखा है, s इज इक्वल टू माइनस का 3 है। s इक्वल टू माइनस 3, s की जगह हम क्या रखेंगे, -3। तो y बराबर जो आपका क्या देकर रखा था, 7s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 7 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर, 4 इंटू माइनस का 3 प्लस का 6। इतनी बात हो गई। अब इसको जनरली करना क्या है, सॉल्व करना है। 7 इंटू माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चा प्लस, तो ये कितना हो गया 12 प्लस में 6, 9 7 63 हो गया 63, ठीक, प्लस में 12 प्लस का 6, तो कितना हो जाएगा ये 63 प्लस में 18, आंसर आ जाएगा 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8, 81 आ गया। जब s की वैल्यू हमने -3 पुट करी तो अब इस तरीके से इसका फोर्थ वाला अगर हम देखेंगे तो थर्ड वाला जो क्या s इक्वल टू मुझे 4 पुट करना है, तो कर देते हैं 4 पुट। तो y इक्वल टू मैं मान लेता हूँ क्या है 7s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस का 6। बार बार इसको लिखने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जब अगर आपको अलग से क्वेश्चन देगा तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 4 प्लस का 6। कर कुछ भी नहीं रहे, s की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, जो वैल्यू हमको दे रखा है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस में 16 प्लस का ये क्या हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे 16 7 कितना हो जाएगा, 7 छक 42 के 2, हाथ मेरा 1, 7 और 4 11, और यहाँ पर इसको माइनस कर दो तो कितना बचेगा 10, ठीक है। तो y इक्वल टू इस केस में कितना आ जाएगा मेरे पास 102, ये हो गया इसका आंसर। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो हो गया। अब यहां से आपका दिमाग घूमने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहां पे मानना पड़ेगा, और मानना हम किसी की बात नहीं मानते तो हम इसकी बात कैसे मानेंगे, लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूं कैसे मानोगे इसकी बात। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहे हैं कि द प्रेजेंट एज ऑफ द सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज, आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस विल एडेड अप टू 70 ईयर, फाइंड द प्रेजेंट एज। क्वेश्चन पढ़ लिया ना। अब सबसे पहले मैं काम करता हूं, लेट द सलील्स प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं अपन, x, ऐसे ही मानना पड़ेगा x ईयर, ठीक है। एंड सलील्स मदर प्रेजेंट एज जो होगा, मदर प्रेजेंट एज जो होगा उसको हमने बोल देता y ईयर। ये दो बात कर लिया अपन ने, ठीक। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला मालूम है, सलील मदर 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। सलील की मम्मी ऑब्वियसली बड़ी होगी, तो सलील के एज की 3 गुना है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि सलील की मदर की एज सलील की एज का 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 देके छोड़ दो, ठीक है, y इक्वल टू 3x हो गया। अब क्या बोल रहे आफ्टर 5 ईयर, तो अब आपका जो अगला होगा आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। सलील जो एज हो, सलील्स एज जो होगा क्या वो x प्लस 5 ईयर हो जाएगा, ठीक। एंड मदर एज जो है, मदर्स एज जो है क्या ये y प्लस 5 ईयर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो क्या बोले कि देयर एजेस विल बी एडेड अप टू 70 ईयर। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते तो कितना साल हो जाता है 70 साल। तो मैंने बोला अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि इन दोनों के एज को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 70, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 एक हो गया, फिर ऐड कर रहा हूं प्लस में y प्लस का 5 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो x प्लस वाई प्लस 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 70। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 माइनस का 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे कितना आ जाएगा यहाँ पे 60। बट आपको मालूम है कि y इज इक्वल टू 3x है क्या, क्या मालूम आपको y इज इक्वल टू 3x कहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1। मम्मी की एज बेटी की एज से 3 गुना है ना, तो मैं क्या करता हूं यहां पर इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं।
तो ये x प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/60 हो गया, x इक्वल टू हो जाएगा 60/4, ये कट जाएगा कितना आएगा 15। अरे यार अब समझ में आ गया कि सलील की जो एज है, देयरफॉर एज ऑफ सलील जो है वो कितना साल का है, वो 15 साल का। एंड मदर एज जो था, मदर एज क्या यहां पर 3x था क्या, y इक्वल टू, तो y इक्वल टू 3 × 15, तो कितना हो जाएगा 15 या 45। मम्मी कितने साल की है इसकी, 45 ईयर की है। हो गया समझ में, ठीक है। अच्छा इसको अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हैं अपन। चेक कैसे करते हैं कि 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 15 + 5 ये कितना हो जाएगा 20, और मम्मी कितना हो जाएगा 45 + 5, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 50। इन दोनों को ऐड करोगे तो आ गया ना 70, यही तो बोला था इन्होंने। तो ये चीज हो गया अपना काम पूरा। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा था, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 63 है, एंड द रेशियो ऑफ द इंटीजर्स इज 2:5, ठीक है, एंड फाइंड टू इंटीजर्स। जब ऐसा क्वेश्चन देकर रखा हमको तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मान लेता हूं लेट द रेशियो में दे रखा है ना, लेट द पॉजिटिव इंटीजर कहां गया, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी, इसको ना ऐसा मान लेते हैं 2x, 5x, ठीक है। अब इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलूंगा ज्यादा अच्छा रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जो एज है क्या इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 63, तो मैं ऐसा बोलूं 5x माइनस में 2x इज इक्वल टू 63। बोले सर आपने यहाँ पे 5x माइनस 2x क्यों करा, 2x माइनस 5x भी तो कर सकते थे, लेकिन नहीं, अगर ऐसा करता तो नेगेटिव आ जाता, क्या आ जाता नेगेटिव। तो ये इतना क्या हो जाएगा, ये 3x इक्वल टू आ गया आपके पास 63। उसके बाद हम x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 63/3 कट गया, यहाँ पे 2 और 1, x इक्वल टू कितना आ गया 21। ये तो सिर्फ x की वैल्यू आई, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि फाइंड द टू इंटीजर। तो नाउ फर्स्ट इंटीजर जो है आपका, क्या ये 2x है क्या, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा 2 × 21, तो ये 42 हो गया। एंड जो मेरा सेकेंड इंटीजर है, सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, वो क्या था 5x, तो क्या हो जाएगा 5 × 21, तो ये होगा 5, 105। समझ में आ रहा है, ये हो गया इसका आंसर। लेकिन अच्छा अब हम इसको चेक करेंगे। बोले चेक कैसे करेंगे, क्या इन दोनों का रेशियो 2:5 आना चाहिए। अब देखो रेशो, अगर हम रेशो चेक करें तो क्या है कि मेरे पास पहला इंटीजर कितना आया 2x, मतलब अपॉन में 5x, इसका मतलब ये है कि 42 अपॉन में 105, यही है क्या। चलो इसको काटता अपन, 7 के टेबल से तो 7 चौक 42 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो ये और कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, आ गया ना 2:5, आया कि नहीं आया, तो चेक भी कर सकते हैं हम इसको। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन जो है, अब यहां पर देखना ध्यान से, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins. If she has total Rs 88, तो how many coins does he have each type? मतलब समझो क्वेश्चन का। उसने क्या बोला कि भैया रूबी है, उसके पास 5 रुपए के भी कॉइन है और कितने रुपए के कॉइन है, 5 रुपए के बाद 2 रुपए के कॉइन है। तो मैंने बोला यहां पर शुरू कैसे करेंगे, बोले लेट 5 रुपीज कॉइन जो है उसको हमने बोल दिया x है, कितने हैं x है, और 2 रुपीज कॉइन जो है इस केस में मेरे पास क्या बोला इसने, 2 रुपीज कॉइन जो है उसके 3 गुना है क्या, तो ये क्या हो जाएगा 3x। इतनी बात समझ में आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है, इसने बोला कि जब दोनों को हम ऐड कर देते हैं, इफ शी हैज टोटल आरएस इतना, द हाउ मेनी
कॉइन्स डज हैव इट कितने, और इच टाइप के कितने होंगे। तो अगर इस हिसाब से अगर मैं बात करूं, 5 रुपए के कितने कॉइन माने हमने, 5 रुपए वाले कॉइन को माने x, और ये कितने हैं नहीं मालूम, लेकिन जो भी है 2 रुपए के कॉइन के कितने गुना है, 3 गुना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं कि यार ये जो 5 इंटू एक्स प्लस में 2 इंटू 3x और इन सबको मिला दो तो कितना हो जाएगा 88। मतलब 5 रुपए के कॉइन कितने हैं, x है, और 2 रुपए के कॉइन कितने हैं, 3x है। तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया 88। तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 6x इक्वल टू 88। तो यहाँ पे 11x इक्वल टू क्या हो गया 88। तो x इक्वल टू हो गया 88/11। तो मेरा x कितना आ गया इस केस में 8 आ गया। x कितना आ गया 8 आ गया। काट दिया ना इसको 1188। अब मैं बात करूंगा नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज। कितना था मेरे पास, x था क्या, तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 8 कॉइन होंगे। ठीक है, अरे इसमें नंबर लिख लो, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, और इसमें भी क्या, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। अब अगर हम बात करें यहां पर कि एंड नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन जो होगा वो कितना था मेरे पास 3x, तो कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 8, ये 24 कॉइन होंगे। कितने कॉइन होंगे 24। अब मतलब 5 रुपए के अगर 8 कॉइन है तो उसके पास कितने रुपए होंगे, तो क्या हो जाएगा ये 8 इंटू 5, तो ये इसके पास 40 रुपए। मतलब 5-5 के सिक्के के उसके पास 40 रुपए होगा, और 2-2 के सिक्के के उसके पास कितने 24 है क्या, तो 24 दूना 48 अगर मैं कर दूं, 24 इंटू 2 कर दूं तो 48। अच्छा इन दोनों को ऐड करो तो क्या 88 आ रहा है, हाँ 8 और 8 हो तो गया, सारे कंडीशन फुलफिल, चेक भी कर लिया अपन ने, ये बात हो गई। अब इसका जो 6 क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अ फार्मर कट अ 300 फीट फेंस। फेंस मतलब वो होता है जो है ना बाड़ा होता है उसको घेरते हैं, उसको बोलते हैं फेंस। ठीक है, अब इसको कट कर रहा है किसने, 2 पीस में, ऑफ द डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज में है ना। द लॉन्गर पीस जो 4 टाइम्स है छोटे पीस के, तो हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस। मतलब सुनो, किसान ने क्या करा, एक इस तरीके से क्या लिया, एक फेंस लिया। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितना है 300 फीट। अब इसने 2 पीस में कट करा, ये वाला शॉर्ट वाला है और ये वाला क्या है लॉन्ग वाला। ठीक है ना। अब इसने मान लो कि अगर मैं शॉर्ट वाले को x मानता हूं तो ये कितना हो जाएगा, शॉर्ट वाले को x मानता हूं तो ये जो लॉन्ग वाला है ये 4x हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा वो 4x, मतलब x फीट, और ये क्या हो जाएगा 4x फीट। तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा ना, आधा काम तो हो ही गया, और ये टोटल बराबर कितना होगा 300 फीट। तो अब इसको सॉल्यूशन करूंगा तो लेट द शॉर्टेस्ट पीस जो होगा या शॉर्टर पीस जो होगा, शॉर्टर पीस जो होगा वो x फीट ले लिया अपन ने, एंड जो लॉ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, जो लॉन्गेस्ट पीस जो होगा वो कितना हो जाएगा 4x फीट होगा। ठीक है, अब नाउ अगर मैं अगर बात करूं, टोटल लेंथ ऑफ फेंस जो होगा वो क्या है 300 फीट है। क्या ये 300 फीट हो गई। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा टोटल लेंथ, x प्लस में 4x इक्वल टू 300 हो जाएगा मेरे पास। क्यों, अरे दोनों को जोड़ेंगे जब तो 300 होगा। तो ये कितना हो गया 5x इक्वल टू हो जाएगा आपका 300, तो x इक्वल टू हो जाएगा 300/5, ये कट गया 6x इक्वल टू कितना आया 60 फीट। मतलब छोटा वाला जो है वो कितने फीट का होगा 60 फीट का होगा। ये x बराबर कितने फीट का होगा, ये 60 फीट का होगा। तो ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 240। जब भी तो दोनों का ऐड करेंगे तो 300 आएगा। तो चलो ये भैया देयरफॉर दो शॉर्टर पीस जो होगा वो हमारे पास क्या x था, मतलब 60 फीट हो गया, एंड लॉन्गेस्ट पीस जो होगा वो क्या था 4x, मतलब क्या हो जाएगा 60 इंटू 4, तो 6 4 24 240। दोनों का ऐड करो 300 के बराबर ही आएगा। तो ये काम तो हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भैया प्लीज बताओ कि कैसा लगा। ठीक, अच्छा एक और क्वेश्चन है क्या, चलो ये क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक,
अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अब इसमें लेंथ और ब्रेथ किसको मानेंगे सर? तो देखो, सुनना मेरी बात। जैसे हमने ये सॉल्व करना शुरू करा तो एक होगा लेंथ और एक होगा आपका विड्थ, मतलब ब्रेथ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोले लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। विड्थ की बात कर रहा है, विड्थ से 2 गुने से 3 ज्यादा है, विड्थ के 2 गुने, ऑब्वियसली क्या बड़ा होगा? लेंथ ही बड़ी होगी ना। तो इस केस में मैंने बोला कि लेट, किसको मानना पड़ेगा? लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो होगा उसका अपन ने ले लिया x सेंटीमीटर हो गया, है ना। देयरफॉर जो लेंथ हो जाएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 2x प्लस का 3 है क्या? क्यों बोले? है ना विड्थ का ट्वाइस और मोर देन 3, मोर मतलब 3 ज्यादा होगा, तो लेंथ हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ये तो हो गया, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला इसने? एंड पेरीमीटर क्या देकर रखा है? पेरीमीटर क्या देकर रखा है? 24 सेंटीमीटर, यहां पे भी लिखो सेंटीमीटर, ठीक है। अब वी नो, भाई पेरीमीटर तो आप जानते हो, वी नो पेरीमीटर जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है क्या रेक्टेंगल का? वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो ये आपको कितना देकर रखा है? पेरीमीटर 24, ये हो गया 2, एल क्या हो गया? 2x प्लस का 3, ब्रेथ क्या हो गया आपका x। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 24 इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा x प्लस x, 3x हो गया, 3x प्लस का 3, तो ये 24/2, इसको पहले डिवाइड करो, 3x प्लस का 3, ये कितना आ गया? 12 बराबर 3x प्लस का 3, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर ये इधर आ जाएगा तो 12 माइनस 3 इजकल टू क्या आ जाएगा? 3x, 9 इजकल टू आ गया 3x, x इजकल टू हमारे पास 9/3 दैट इजकल टू 3, मतलब x आया मेरे पास 3 सेंटीमीटर। और x क्या है? ब्रेथ है क्या? तो ब्रेथ अगर बात करूं या विड्थ अगर बात करूं तो ये क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर, तो मैं ऐसा बोलूंगा। और लेंथ तो जो था वो 3x प्लस 3 था ना, 2x प्लस 3 था, तो देयरफॉर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो होगा, रेक्टेंगल पूरे लिखता वो क्या था? x इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास? 3 सेंटीमीटर। एंड जो लेंथ जो था वो 2x प्लस 3 था, तो 2 इंटू एक्स कितना होगा? 3 प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 6 प्लस 3, ये कितना हो गया? 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9। अब इसको अपन चेक करते हैं, चेक क्या सही है कि नहीं है, तो अपन चेक भी कर लेते हैं। क्या पेरीमीटर इजकल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है? पेरीमीटर इजकल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो इस हिसाब से 2 हो गया। एल मेरे पास कितना था? 9, और ये कितना था? 3, तो 2 इंटू 9 3 12 बराबर, अगर देखो तो ये 24 आ गया ना, हो गया वेरीफाई। चलो भैया, ये एक्सरसाइज तो हो गया खत्म, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2.3 लेकर आएंगे और इसमें जो है ना ग्रोथ एंड डीके के बारे में बात करेगा, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। एक्सप्लोर द लीनियर पैटर्न्स, पैटर्न को समझना पड़ेगा आपको।